आपने ये कभी सोचा है कि मोदी जी राज क्यों कर रहे हैं? कभी गौर करिए आपने? कौन से फार्मूले से राज कर रहे हैं ये? बताइए। एक छोटा सा फार्मूला है। बताइए। अंग्रेजों ने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने शुरुआत करी भारत में फूट डालो राज करोगे। हमारे मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, एस जयशंकर जो है ना हमारे जो आज विदेश मंत्री हैं, वो विदेश मंत्री जो है ना वहाँ चाइना में हमारे राजदूत होते थे, और मुख्यमंत्री जी मोदी जी जो है ना चाइना गए और वहाँ उनका शी चिनफिंग से मिलना हो गया। शी चिनफिंग से मिलवा दिया अपने जो आज विदेश मंत्री हैं उन्होंने मोदी जी को। उन्होंने पूछा कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है और आपकी तरह आजीवन राज करना है तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं? बोला बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है। बोला क्या? बोला यूज एंड थ्रो। और पहला प्रयोग उन्होंने आडवाणी जी पे करा और परसों ये प्रयोग जो है ना खट्टर साहब पे करा। 11 तारीख को खट्टर को दिल्ली ला रहे हैं करनाल से। तो सुनो, दिल्ली ला रहे हैं। आडवाणी जी को भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा था और 11 साल के बाद जो ना आज उनको शांत करने के लिए क्या दिया है? दे दिया भाई लो तमगा, भारत रत्न दे दिया। वोट लेने के लिए स्वामीनाथन आयोग जिसने बनाया उसको भारत रत्न तो दे दिया। उनने जो चीज बनाई वो किसानों को क्यों नहीं दी? भारत रत्न तो जब होता जब किसानों के ऊपर। जयंत जी तो खुश हैं इससे। जयंती जी तो खुश होंगे, उनके दादाजी को मिल गया। तो सुनो, हम हर राजनीतिक को बराबर ला के देखते हैं। सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। मोदी जी से खुश नहीं है आप लोग? कति खुश नहीं है जी हम। कति नाराज। क्या कमी रह गई मोदी जी में? सारी ये कमी है हमें। ठीक कह दो कौन वो? चाचा बताइए क्या कमी है मोदी जी में? ये बताएंगे। ये बताइए, है कोई कमी नहीं है तो क्या बताएंगे? मेरे तो ठीक को नहीं। क्या कमी है मोदी जी में? सारी कमी है। झूठा है, सारे झूठे वादे। देश की सेना को अग्निवीर बना दी। बाप तो पेंशन बाद में आता है, बेटा घर पहले आ जाता है। अच्छा, तो ये कमी है तो उपलब्धि हो गई। उपलब्धि क्या है? ये देश की सुरक्षा को खतरा है। देश की सुरक्षा को खतरा है और देश की सुरक्षा को खतरा है। सीमा पे अब कोई आंख नहीं उठा सकता। अरे आंख उठाऊं तो राज्यपाल के का दो सत्यपाल मलिक बोले मैंने नहीं बोलो 40 पुलवामा में मरवा के जवान और नहीं बोलो तू चुप रह तू। के पड़ोसी कोई आंख नहीं उठाता। ये तो पड़ोसी आंख मीच के आ जाओ जो रोकनिया को नहीं। चीन और पाकिस्तान तो कांप रहा है ना। मेरी बात सुनो, 4000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है ना चाइना ने दबा लिया। हमारे 20 जवान मरे। प्रधानमंत्री जी ने भाषण क्या दिया, जवाब क्या दिया कि ना तो हम उसकी सीमा में गए। अरे आप लोग इतना नेगेटिव प्रचार क्यों कर रहे हैं? जीत के आ रहे हैं तीसरी बार की नहीं? क्या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। आप देख रहे हो ये अपार एवीएम बंद करवा रहे, कहीं नहीं जीतेगा। एवीएम बंद करवा रहे, कहीं नहीं जीतेगा मोदी। वो दिक्कत है, घपला एवीएम में चल रहा है। ये गलती पर गलती कर रहा है, ये अपनी गलतियों से चला जाएगा। कौन सी गलती कर दी? गलती ठीक कौन सी कर दी? ये किसान अन्नदाता है, एक तो दाता हो और एक हुआ अन्नदाता जो सबका पेट भर रहा। जिद्दी अन्नदाता ना थोड़ी सी नाड़ फेर लेनी भाई मैं आगे खेती को नहीं करूंगा, मैं अपनी गलतियों से जाएंगे। क्या क्या गलती कर रहे हैं चले जाएंगे उसके? गलती झूठ बोल कर आज लिया इसने। 2014 में जब ये आया 460 सभाएं करी और उनमें ये कहा था अगर मेरी सरकार आएगी कि किसान को लागत का भाव प्लस 50% मुनाफा दूंगा। जब इनकी मेजोरिटी पूरी होगी, राधा मोहन कृषि मंत्री कुर्सी पर बैठे, पत्रकारों ने आपने तो पूछा था उसको क्या किसान को लागत का भाव दोगे? तो मेजोरिटी पूरी आपकी। ये बिल्कुल तड़ाक दशी मुकर गया। बात तो मोदी की थी, मुँह था राधा मोहन का। उसने ये क्या ये बहुत देने में हम असमर्थ हैं। फिर आप लोगों ने दोबारा से फिर पूछा उसको फिर क्या दोगे? MSP जो 400 पार अगर कोई पा रहा है वोट तो देश की जनता तो दीवानी है, झूम रही है। अच्छा वो भगवान है? मोदी भगवान तो नहीं है, वो पहली भगवान बन गए। एक मिनट, विष्णु के अवतार भी कहा जा रहा है। अच्छा तो सुन, तो भगवान की तो आंगली पकड़ की तो मेरे सुन रहा अपनी मेरे को सुना रहा। पहले तो ये बता दो मेरे तो जो आपने मेरी सुनी है तो मेरी सुनो, संयम बरतो प्लीज। ठीक है। तो जब ये 14 में आया तो इन्हें बिल्कुल झूठ बोलिया कि मेरी सरकार आएगी तो मैं किसान को लागत का भाव दूंगा। गरीब आदमी के पास गया, इतना काला धन पड़ा बाहर, 15-15 लाख रुपये सबके खाते में आ गए। वहाँ तेरे में भी आए होंगे 15 लाख। आप भी वो जुमला था, मजाक था। अच्छा फिर जुमला सीरियसली ले लिया चाचा आपने? अच्छा जुमला करते रहो और आम सड़कों पर बैठे रहे।
ये किसान सड़कों पे आएगा, राजा उसकी बात नहीं सुनेगा, तो उसको मरने से या सड़क पाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक किसान का भला नहीं होगा, इस देश का भला नहीं हो सकता। कितना बड़ा दिल दिखाया मोदी जी ने, कहा कि आइए रामलीला मैदान आप लोग। हमारा 56 इंच की छाती है, इसका बड़ा दिल कहाँ होगा उसका? इसका बड़ा तो दिल हो ही नहीं सकता किसी का भी। फिर वो 7 घेरे क्यों लियो? फिर अब मेरे भी इच्छा था नहीं बॉडी गार्ड कोई, वो क्यों लियो? फिर जो अच्छा राजा होता नहीं, उसने जरूरत नहीं बॉडी गार्ड की। वो 7 घेरों के अंदर क्यों रह रहा है? इसका मतलब चोर है, झूठा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके मोदी आ गया, सारे प्रधानमंत्रियों की मना बात सुनी। आपने सारे पीएम की बात सुनी है? हाँ। कितनी उम्र है आपकी पहले बताइए? 80 साल। 80 साल, यानी जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक आपने सारे पीएम को देखा? हाँ, देखा भी, सुनिया भी, सारी बात सुनी। उनकी 2 ही प्रधानमंत्री हमने तो अच्छे लगे भाई। एक तो शास्त्री जी, उन्होंने नाम दिया था किसान का, सिर्फ 6 महीने। जय जवान जय किसान। हाँ, पहले देश का नारा था जय जवान, उसने नारा पूरा किया था। जय जवान के साथ किसान भी लगाना पड़ेगा अगर जिंदा रहना था। देश में 65 में 2 आफत आई थी, पाकिस्तान से युद्ध, अरे दूसरा था देश में भूख। दोनों मोर्चे किसान ने संभाले, सीमा पे भी किसान का बेटा, खेत में भी किसान, दोनों मोर्चे संभाले और दोनों आज दुखी हैं। 2006 और कौन सा पीएम आपको अच्छा लगा? दूसरा देवगौड़ा। देवगौड़ा ने ऐसा क्या कर दिया? देवगौड़ा ने तो सबसे पहले 100 रुपये दिए थे, और बाकी ने 2 रुपये, 8 अन्य, 4 अन्य, 5 अन्य ये दिए था। देवगौड़ा ने 100 रुपये दिए थे आके। पहले MSP 100 रुपये। 2 मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, सब आपने एकदम जीरो कर देंगे मोदी जी को। हाँ, 18 घंटे काम करते हैं वो। अरे वो तो 24, एक मिनट प्लीज, वो तो 24 घंटे काम करा भाई। इस बात का ना कोई मतलब नहीं। मन तो अपना खेत में अनाज पैदा करना और उसना राज करना। अब वोट मारे किसी काम की नहीं है, पर अच्छा काम कौन सा कर दिया उसने? जिस देश का किसान ही मर जाएगा। अच्छा काम कौन सा किया? अगर आपको जानना है ना तो टीवी खोल लीजिए। हाँ, वो तो सरकार का एजेंट है। हाँ। टीवी जो है सबके कोने में रखा है, ये सरकार का एजेंट है और किसी की बात नहीं करता ये तो जो सरकार बात का हो उसी की बात करा। सारा मीडिया तो बिक रहा है, आप नहीं बिके। आप मेरे से पूछ रहे हो, आप नहीं बिके, बाकी सारा बिक रहा मेरे भाई। दिक्कत आती है संघर्षों में, ये मुकाबला है किया कहाँ से आए? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आ गए? या चिलचिलाती धूप में क्या करेंगे यहाँ? यहाँ अपने हक के लिए आए हैं। हाँ, क्या हक मांग रहे हैं? फसल की न्यूनतम गारंटी जो मिनिमम प्राइस है, हाँ। उसके लिए कानूनी हक चाहिए, हाँ। झूठी गारंटी नहीं चाहिए। हाँ। हमें खेतिहर मजदूर और जो किसान जो बुढ़ापे में जाता है उसके लिए न्यूनतम 10,000 की पेंशन चाहिए। भूमिहीनों को पट्टा चाहिए। और यस, जुमलाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुमलाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद। अरे तानाशाही कहाँ आ गई? इनसे पूछिए। आप भी कुछ बताइए जनाब। तानाशाही नहीं चलेगी, देश में तानाशाही है, ये नहीं चलेगी। किसानों का हनन हो रहा है, वो नहीं चलेगा। MSP चाहिए, MSP की गारंटी चाहिए। फसलों का भाव चाहिए, MSP की कानूनी गारंटी चाहिए। सरकार के वादा के मुताबिक सरकार ने जो वादा किया था इंकलाब जिंदाबाद। किसानों के साथ धोखा। इंकलाब जिंदाबाद। कहाँ से आई हैं? हमारे रीवा से। रीवा जिले से आ गए? हाँ। आप भी किसान हैं? नहीं, मजदूर है। जब किसान हो साहब तो जमीन माने जंगल में सीधाई माने के रहा का नहीं आता। तो जमीन तो अब मिल जाएगी। 14 मोदी जी जीतेंगे। पानी चाहिए। मोदी जी झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं देते हैं। 5 किलो गल्ला देते हैं, 5 किलो गल्ला पूछता है। 5 किलो राशन तो मिल रहा है। लाइट चाहिए, पानी चाहिए, जमीन चाहिए। गाँव चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, और घर चाहिए, जमीन। अरे सबको पक्का मकान मिल गया। अरे कहाँ मिला? चली देखी कुमारी। आज अपने 10 साल से झूठ बोलती है, कहती है कुछ, करती है कुछ। जुमली सरकार है, जुमली सरकार। हमारी गाँव में आज 10 साल होगा, हम पहले पानी न वो जमीन मिल रही है। लड़का का देला लाला मदर पानी आने का दो, न जमीन चाहिए न पट्टा चाहिए, और हमको कुन न चाहिए। सिलेंडर तो मिल गया होगा। सिलेंडर कुन नहीं मिला, कुन नहीं है, कुन नहीं मिला। सिलेंडर नाज नहीं होगा घर में, सिलेंडर का क्या डर के मरेंगे?
सिलेंडर पाट जाएगा हमारा घर की छत और परिवार। तो सिलेंडर क्या करेंगे? सिलेंडर का हमको क्या करेंगे? मिल रहा है ना सिलेंडर? नहीं मिल रहा ना, सिलेंडर मिल रहा है। हमको जमीन चाहिए, पट्टा चाहिए, हमको जमीन चाहिए, पट्टा चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमको 31 धान गेहूं के जो बोले थे मोदी जी वो चाहिए। MSP? जी हाँ। 3100 रुपया धान और 2700 रुपया गेहूं का समर्थन मूल्य। मोदी जी की गारंटी मध्य प्रदेश के सरकार के जो घोषणा पत्र जो घोषणा में था उनका 3100 रुपया धान में और 2700 रुपया गेहूं की का समर्थन मूल्य चाहिए। और जो झूठे वादे जो सरकार झूठे वादे करती है, सरकार के झूठे वादे के खिलाफ यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश सतना जिला से चल करके दिल्ली आना पड़ा। ये झूठे वादे करके इस देश की जनता को, इस देश के गरीबों को और किसानों अरे को अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई है। हमें डबल इंजन नहीं है, कहीं इंजन चाहिए। डबल इंजन की सरकार है। हर गरीब मजदूर को मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। अरे मुख्यमंत्री, अरे कहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पंजाब में जाके गवर्नर बनो ना, तब पता चले उसको। वो कुछ हो, मैं थुराने गांव का हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, मुझे पता मेरी लड़की को हमारा मोदी हमारे जनता का वो दे जमीन गाड़ बना ले गल्ला। आपको क्या चाहिए? हमको बच का जमीन चाहिए, 5 एकड़ जमीन चाहिए। जमीन चाहिए? जमीन चाहिए, हाँ जमीन चाहिए हमको बच का। जमीन चाहिए हमको, हमको जमीन चाहिए, हमको बच का गल्ला जमीन 5 एकड़ चाहिए हमको, गल्ला न चाहिए, हम कमा खाए लेंगे। 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं? 5 किलो गल्ला में बताइए क्या क्या कर रही है। न कॉलोनी है न कुछ, हमको बच का जमीन चाहिए, हमको बच का गल्ला न चाहिए। आपके घर में क्या क्या है अभी? हमारे बच्चे घर में कुछ नहीं है, रोज कमाना रोज खाना। कितना कमाते हैं घर में? इतना कमाते हैं, 200 रुपए दे रहे हैं बस। 200 रुपए 150 रुपए मंजूरी दे रहे हैं, बाकी का कुन्ने हमको बच का जमीन चाहिए, रोज कमाई रोज। तो यहाँ आके जमीन मिल जाएगा। आप तो मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए ना। मुख्यमंत्री के पास नहीं, हम बचे आपके आवासा नहीं पाया है और न जमीन नहीं, कुछ नहीं। कॉलोनी हमारे पास कुछ नहीं है। 5 एकड़ जमीन, 5 किलो दाना भर पाए थे बस, 5 किलो 10 साल से मना टिका है, 10 साल से मरा है। तो ये देखिए यहाँ पर जमीन चाहिए, 5 एकड़ जमीन चाहिए। मैंने आपको ये तस्वीरें दिखाई। ये देखिए रामलीला ग्राउंड है, ये किसान मजदूर महापंचायत यहाँ चल रही है। देश के कोने कोने से किसान पहुँचे हैं। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी, इसको लेकर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।